नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे पुरानी दरगाह हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर। और यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसी कब्र मौजूद है जो एक अंग्रेज़ की है। इनका नाम है फ़ारूक अहमद लिनॉर्ड और ये इंग्लिस्तान से लाहौर आए। ये कैसे मुसलमान हुए, इनकी कब्र यहाँ पर क्यों मौजूद है, हमारे साथ दरबार के खादिम मौजूद है जो इस बारे में वसी इल्म रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं। पीछे से ऐसे करके हाथ निकाला, एक कप और पिर्च जो है वो उसके सामने रखी। जैसे ही पिर्च का देखना था उसके ऊपर मदोशी छा गए। मतलब मेरी छोड़ो, मुझे बताओ वो दरवेश कहाँ गए हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम साहबजादा अहमद आसिम सलीम है। मेरा ताल्लुक हुजूर दाता गंज अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो खलीफा हैं हज़रत शेख हिंदी अब्दुल्ला अल मारूफ हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खानवादा से हम ताल्लुक रखते हैं। सर बताइएगा, माशाल्लाह आपने बताया, ये बताइएगा कि ये फ़ारूक अहमद लिनॉर्ड कौन थे, मुसलमान कैसे हुए और ये इंग्लिस्तान से लाहौर कैसे पहुंचे? की गुजारिश ये है कि जो हमारे बड़ों के सदरी रवायात से हम चलती आ रही है हमारे तक बात, वो ये है कि फ़ारूक अहमद लिनॉर्ड जो है वो कबूल इस्लाम से पहले उनका नाम लिनॉर्ड था। तो वो बरतानिया में एक मुबल्लिगीन के हाथों मुसलमान हुए। तो वहाँ पर उन्होंने कुरान पाक की स्टडी शुरू की और उन्होंने स्टडी इतनी जहती से की कि उन्होंने उसके जो मफाहिम थे उसको अपने अंदर उतारना शुरू किया। तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते एक मुकाम ऐसा कुरान पाक में आया जहाँ पर अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी दरबार में मलका सबा का जो तख्त था उसको हाजिर करने के लिए अपने एक मानने वाले को ये हुक्म किया कि तुम उसे कितनी देर में यहाँ पर ला सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं पलक झपकने से पहले यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे होगा? उन्होंने कहा आदम मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है। तो पलक झपकने से पहले वो तख्त हाजिर हुआ, कुरान इस पर सादिक है। तो ये यहाँ पर आकर वो जो है ना दिमाग शक हो गया। वो उसने कहा कि जब तक मुझे ये इसकी हकीकत पता नहीं चलेगी मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। उसने अपना राब्ता मुबल्लिगीन से किया। उन्होंने जितने अकली नकली दलाइल दे सकते थे उसको मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो उसका कल्ब और बातिन और ज़हन मुतमईन ना हो सका। उन्होंने कहा कि हमारा मरकज लाहौर में मौजूद है, हम वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाकर अपने बड़े मुफ्तियान से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं, बात करवाते हैं, इंशाल्लाह आपकी तसल्ली हो जाएगी। वो यहाँ पर तशरीफ लाए, उन्होंने अपने तो वो तसल्ली करने के लिए इंग्लिस्तान से इस एक पॉइंट के ऊपर के एक पलक झपकने से एक लहजे के अंदर एक इतना भारी भरकम और इतना बड़ा तख्त कैसे हाजिर हो गया। वो यहाँ पर आए तो उनकी तसल्ली फिर भी ना हो सकी जो वो चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक लाहौर हिस्टोरिकल प्लेस है, मुझे यहाँ पर सैर करवाओ। उन्होंने वहाँ पे सैर के लिए किला बादशाह मस्जिद को दिखाने के लिए उसे लेकर निकले। तो रास्ते में दाता हजूर का मिज़ार पाक पड़ता है। अच्छा, हमारा जब ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। पहले 1945 में फ़ारूक अहमद लिनॉर्ड विसाल फरमा चुके थे। अच्छा, 1945 में वो विसाल फरमा चुके थे। हाँ जी। और 1900 जो है ना वो 1936 में यहाँ पर आए हैं। अच्छा, 36 में आए हैं और उनका विसाल 45 में हो गया है और 47 में पाकिस्तान बना है। तो जब वो लाहौर आए और उलमा से बात की और तसल्ली नहीं उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर का विजिट करवाएं, हिस्टोरिकल प्लेस है तो मैं इसका विजिट करना चाह रहा हूँ। तो इस विजिट के दरमियान अभी उस अपने बाकायदा विजिट वाले पॉइंट पर नहीं पहुंचे थे कि दाता हजूर की नजर अनायत हुई। वो वही गाड़ी में कहते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पर रोको। अच्छा, दरबार के बाहर पॉइंट था, वहाँ गाड़ी रोकी गई। उन्होंने कहा कि ये जगह कौन सी है? उन्होंने कहा यहाँ पर ये हमारे मतलब की जगह नहीं है, आप चले, हम आपको बादशाह मस्जिद दिखाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है। वो उस खुशबू की खिंचाव में जो है ना वो दरबार शरीफ के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही दरबार की सीढ़ियां चढ़े तो दाएं तरफ एक बुजुर्ग हस्ती बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि बाबूजी तुसी मुसाफिर लग रहे हो, बैठो, ऐसे तशरीफ रखो। वो उनकी इतनी शरीनी गुफ्तगू थी, वो वहाँ तशरीफ फरमा हुए। उन्होंने कहा बाबूजी कुछ खाओ पियोगे? उन्होंने कहा मुझे चाय की तलब हो रही है। उन्होंने अपने पीछे से ऐसे करके हाथ निकाला, एक कप और पिर्च जो है वो उसके सामने रखी। जैसे ही पिर्च का देखना था उसके ऊपर मदोशी छा गए। उसकी आवाज जो है ना वो जाते रहे। इसी असना में बुजुर्ग उठे और तशरीफ ले गए। उसके होश जब कायम हुए तो उसके साथ जो साथी आए थे जो मुबल्लिगीन थे उन्होंने कहा कि हम परेशान हो गए थे, आपको हुआ क्या? उन्होंने कहा मेरी छोड़ो, मुझे बताओ वो दरवेश कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, वो तो चले गए उठ के, अब तो आपको आप में लग गए। उन्होंने कहा कि ये जो प्याली तुम देख रहे हो ये प्याली मेरे घर की प्याली है। अच्छा, अब मेरा मसला उकदा खुल गया है कि जो मैं समझता था ना कि एक लहजे में कैसे आया
اگر انگلستان سے ایک لہجے میں اس دور میں بھی میری پیالی گھر سے آ سکتی ہے تو بے شک قرآن صادق ہے، سچا ہے. ایک لمحے میں تخت بلقیس جو ہے وہ بھی وہاں پر دربار سلیمان میں حاضر کر دیا گیا ہے. تو یہ کرامت جو ہے وہ ظاہر کی حضور داتا صاحب نے ایک درویش کے ذریعے، ہو سکتا ہے وہ خود ہو یا کسی کی ڈیوٹی لگائی ہو، وہ انہوں نے وعدے کی اس کے اوپر. جب اس نے کہا میرا علم یہاں عرفان میں بدلا ہے، اب میں عرفان کے مرکز سے اپنے آپ کو جدا نہیں کروں گا. وہ یہیں پہ خدمت کرتے رہے، لوگ آ کر اپنی جھولیاں مرادوں سے بڑھتے رہے، اور وفا آ کے جو اپنے عقدے کھلاتے رہے، وہ ان کے عقدے کھلنے میں جو نور میسر آتا رہا اسے اپنی جھولی بڑھتے رہے. تو یہ نور انہی کی برکت ہے کہ آج یہ پورا کمرہ ایک خاص قسم کی خوشبو سے مہک رہا ہے، جو ہم لابی میں انٹر ہوتے ہی ہم نے محسوس کر لی. ہم ان کے ارادے سے آئے تھے، انہوں نے ہمیں وہیں سے آ لیا اور اپنی خوشبو کو ہمارے ناک میں منتقل کرنا شروع کیا، جو ہمارے اندر پھیل رہی ہے. تو یہ جو فاروق احمد رینالڈ ہے، پھر وہ انگلستان دوبارہ نہیں گئے، اور یہیں پر انہوں نے خدمات کی، داتا دربار کی، اور یہیں پر ان کی پھر قبر جو ہے نا وہ بنا دی. جی ان کی قبر یہی بنا دی گئی. محکمہ اوقاف 1960 میں یہاں پر ٹیک اوور کیا دربار جو قانون بن گیا اوقاف کا. اس سے پہلے یہ 1945 میں وصال فرما چکے ہیں، اور ہمارے خانوادہ کے بزرگوں نے ان کی خدمات کے پیش نظر یہاں پر ان کو دفن کیا، اور یہاں پر ان کی قبر بنی. اور یہ ان کی قبر جو ہے وہ کچی تھی، جیسے دیگر ہمارے بزرگوں کی اوپر مزارات کچے تھے. اور اس وقت جب محکمہ اوقاف بنا تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک اسٹرکچر تعمیر کیا، تب بھی ان کا مزار کچا ہی رہا. جو دربار شریف کے اندر جتنی قبور آئی تھی وہ ان کو بامر مجبوری پکا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس احاطے میں آ رہی تھی. اس کے علاوہ اس سے بعد جتنی قبور تھی وہ کچی رہ گئی. یہاں پر ان کے خاندان میں سے کچھ سال پہلے، چند سال پہلے وہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے تجسس کیا، تحقیق کی کہ ہمارے یہاں پہ ریلارڈ آئے ہوئے ہیں. تو ان کی جب تحقیق کو مانا گیا، انہوں نے پھر یہاں پر آ کر دیکھا، وزٹ کی، تو انہوں نے یہاں پر فنڈ دیا کہ یہاں پر یہ اس پائے کا جو ہے نا یہ بنایا جائے. یہ ان کی بھی فنڈنگ سے یہ سارے یہاں پر پتھر لگا اور یہ سارے مزارات کو بنایا گیا. اور یہ پورا آپ کے سامنے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا. ہمارے سننے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت ہی مزے کی یہ اسٹوری اور حقیقت پر مبنی ایک اسٹوری تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی اسلام سے منور کرے اور علم نافع عطا کرے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.